हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड। कल के टॉपिक में हमने बात की इंट्रोडक्शन और कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, जस्ट डेफिनेशन पे वो लुक दिया हमने। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर देता है उसका। एक असेंबली सेट करनी होती है। ये नीचे बर्नर, ऊपर एक आरबी, क्लोज नेकेड आरबी बोलते हैं। मतलब क्या कि उसके ऊपर वाला यहाँ पे रबर कॉर्क होता है और यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रिक एसिड कलेक्ट करना होता है। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या होती है, लेट्स सी। जब हम अपने रिएक्टेंट मतलब क्या H2SO4 और पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे कल देखा हमने कि ये दो रिएक्टेंट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन के लिए। तो ये दो रिएक्टेंट अगर आरबी में मिक्स करके उसे हीट कर देंगे, और हीट कितना करना है, 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर कॉर्क लगा देना है, ऊपर से क्लोज है पूरा का पूरा। मतलब क्या कि जो कुछ भी फ्यूम्स बन रहे हैं, ये जो ब्राउनिश फ्यूम्स है यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो बाहर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इस ट्यूब से होके यहाँ आकर कंडेंस होंगे। कंडेंस कैसे होंगे, तो हम लोग ऊपर से वाटर डाल रहे हैं। दिस वाटर एक्ट एज चिलर फॉर दिस पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड। चिलेशन का काम करता है यहाँ पे। मतलब क्या कि ये जो ब्राउनिश फ्यूम्स आ रहे हैं उसको लिक्विफाई करने का काम यहाँ पे होता है। तो ये जब ये ब्राउनिश होता है और ये जब यहाँ पे लिक्विड हम लोग को मिलता है, तो ये कुछ लाइट येलो कलर का होता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है, लाइट येलो कलर होने का पीछे का, तो इसमें जो इम्प्योर मतलब क्या कि हम लोग जो जनरली जो लेबोरेटरीज में यूज करते हैं उसका कलर लाइट येलो रहता है। जब प्योर नाइट्रिक एसिड की हम लोग जब बात करेंगे तो वो यहाँ पे कलरलेस होता है। मतलब क्या कि जब नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतनी ही बात याद में रखो कि प्योर नाइट्रिक एसिड का कलर होता है कलरलेस, और कलरलेस होता है वो। और इम्प्योर नाइट्रिक एसिड उसका कलर कुछ लाइट येलो होता है। तो ये लाइट येलो कलर आता क्यों है फिर, तो ये आता है यहाँ पे NO2 की वजह से। जो यहाँ पे NO2 लिबरेट होता है, ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। ये वाली रिएक्शन हमने जो दो रिएक्टेंट लिए थे, ये वाले रिएक्टेंट पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 हीट दे दी इतनी और बना दिया ये। हम लोगों को इंटरेस्ट है इसमें नाइट्रिक एसिड में, ये तो हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो ये कैसे बना, तो ऐसे बना K प्लस NO3 माइनस, सेपरेट हो गए। रिएक्शन होता है मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। ये K प्लस NO3 प्लस सेपरेट हो गया, इसमें से एक H प्लस सेपरेट हो गया। जैसे हमने कहा कि ये H प्लस देता है, कल के वीडियो में हमने बात की इसके ऊपर कि ये H प्लस देता है, तो इसने ये H प्लस दे दिया, HSO4 माइनस बन गया। तो आयन फॉर्मेशन बन गया, H इसके साथ चला गया, ये जो HSO4 है ये पोटेशियम के साथ चला गया, और ये नाइट्रेट इसके साथ आ गया। मतलब क्या, HNO3 बन गया और यहाँ पे क्या बना, KHSO3, सिंपल। तो यही रिएक्शन होता है। हाँ, तो ये वाला इसमें जब NO2 कंटेंट रहता है थोड़ा बहुत, मतलब क्या थोड़ा बहुत NO2 तो रहता ही रहता है, इसकी उस NO2 की वजह से इसको येलोइश कलर आता है। जब हम लोग वो NO2 निकाल देते हैं, कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, जब ड्राई एयर और CO2 पास कर देते हैं अगर उसमें, तो वो NO2 निकल जाता है, फिर वो हम लोग को मिलता है कलरलेस। जनरली लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है वो येलो कलर का ही होता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है। अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर 1 लीटर में 100 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, अपना नॉर्मल सॉल्ट, नमक, और इस दूसरे वाली बीकर में 1 लीटर पानी में 500 ग्राम सॉल्ट डाला,
तो इसमें किस वाले, ये भी 1 लीटर का सोल्यूशन बनेगा और ये भी 1 लीटर का ही सोल्यूशन बनेगा। तो इसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगा, तो इस वाले में, सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले बीकर में नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। यही होता है नाइट्रिक एसिड के साथ। 98% नाइट्रिक एसिड मतलब क्या है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 2% ही बाकी चीजें, मतलब वाटर या फिर बाकी कुछ जो कुछ भी हो, उसमें 98% अपना नाइट्रिक एसिड और 2% बाकी के रिएक्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। और जो दूसरा वाला रहता है 68% वाला, जनरली जो लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है, उसमें बाकी का बचा कुचा जो भी 66% तो उसमें नाइट्रिक एसिड रहता है, लेकिन बाकी का बचा कुचा जितना भी है वो रहता है वाटर या फिर बाकी के कुछ भी केमिकल्स होते हैं, हो सकते हैं फिर वो। हाँ, तो दूसरी एक मेथड इसको डीकलराइज करने के लिए, मतलब जो हम लोग को येलो वाला जो मिलता है नाइट्रिक एसिड, तो उसको डीकलराइज करने के लिए और एक मेथड होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ और एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब थोड़े पानी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद वो डीकलराइज हो जाता है। मतलब क्या कि कलरलेस बन जाता है। रिएक्शन क्या होती है उसके डिटेल में हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस ये जब यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो हम लोग नाइट्रिक एसिड जब बना रहे होते तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। सिंपल से वेपर बन रहे, मतलब क्या कि वो जो नाइट्रो NO2 के जो वेपर्स बन रहे थे यहाँ पे, ये जो वेपर्स बन रहे थे, इनको बाहर नहीं जाने देना है। तो वो एक हैंड ग्लोव्स यूज करने, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं हम लोग, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो स्किन पे अफेक्ट कर सकता है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज, अगेन ग्लासवेयर अच्छे से यूज करने, वो भी प्रिकॉशंस अंडर आएगा। दूसरा वाला टॉपिक है इसमें से ही, इसके प्रॉपर्टीज। अभी देखो, नाइट्रिक एसिड की 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं। एक तो ओके, प्रॉपर्टीज में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी फिजिकल वाला देखते हैं। तो इसका कलर क्या है, 68% वाला, जब हम लोग 68% वाला नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, जैसे मैंने बोला 68 मतलब क्या कि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है नाइट्रिक एसिड का, तो 68% वाला जो होता है उसका कलर येलोइश ब्राउन रहता है। और जो 98% वाला रहता है उसका कलरलेस रहता है। तो ये तो हो गई पहली वाली प्रॉपर्टी, कलर। दूसरा, ओडर, कुछ एसिडिक ओडर आता है। अभी एसिडिक होता क्या है, अभी बता तो नहीं सकता कि ये ओडर, सॉरी, सफोकेटिंग ओडर होता है। जो एसिडिक रहता है वो तो टेस्ट रहता है इसका। एसिडिक टेस्ट ऐसे बता तो नहीं सकते, वो तो एक्सपीरियंस ही पता चल सकता है कि एसिडिक टेस्ट मतलब जब आप लोग लैब में इसके साथ काम करोगे, जब नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये एसिडिक टेस्ट क्या होती है। तो इसका ओडर कुछ सफोकेटिंग ओडर होता है। इसकी वजह से सफोकेटिंग हो रही है ऐसा लगता है। इसके फ्यूम जब हम लोग इनहेल करते हैं तब। तो ओडर की बात की। तीसरा तो टेस्ट, जो इसका टेस्ट कैसा होता है, एसिडिक, कुछ सोर टाइप टेस्ट। नेचर, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर दिखाता है। अभी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, इट रिएक्ट्स वाटर वेरी विगरसली। मतलब क्या कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही डायरेक्ट रिएक्शन दिखाएगा, मतलब करेगा ही करेगा, रिएक्शन उसके साथ करेगा ही करेगा, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। जैसे सोडियम मेटल क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्शन दिखा देता है, एक्सप्लोड हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं।
ठीक है, तो ये भी कुछ हाइग्रोस्कोपिक नेचर दिखाता है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। जैसे मैंने ऊपर बोला कि 68 और 98, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। 68 में डेंसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली कम ही होगी। और 98 में क्या होगी डेंसिटी? किसकी डेंसिटी? नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो 68% नाइट्रिक एसिड में जो डेंसिटी होगी वो कुछ 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी होती है। और 98% में वही डेंसिटी होती है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी दोनों रिलेटेड टर्म है। मतलब क्या कि जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां पे डेंसिटी ज्यादा, जहां कॉन्सेंट्रेशन कम वहां पे डेंसिटी कम। अगेन इस वाले एग्जाम्पल पे जम करते हैं। क्या यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी, क्योंकि 1000 ml 1000 ml दोनों जगह 1000 ml, लेकिन इसमें नमक ज्यादा है, 500 ग्राम है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगी। वही बात 98 और 68% में। बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज -42 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या? -42 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी। ये वाटर में सोल्यूबल रहता है। मतलब क्या है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, वाटर में जो अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसमें ये सोल्यूबल रहता है। सोल्यूबल है इसलिए तो हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो 6898 दिया है, तो ये हम लोग वाटर कंटेंट ऐड करके वैरी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 68 मतलब 68 ही होता है, नहीं, हम लोग उसको वैरी कर सकते हैं। 1% का सोल्यूशन बनाना है तब भी बना सकते हैं, उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो करने होते हैं बस। हाँ, लास्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो ये ज़ैंथोप्रोटिक होता है। अब ये ज़ैंथोप्रोटिक क्या होता है? जब ये स्किन पे ऊपर गिरता है, अभी हम लोग को एक बात तो पता है कि हमारे अंदर प्रोटीन कंटेंट रहता है, तो जब ये स्किन पे गिरता है तो ये करोजिव एक्शन दिखाता है, मतलब स्किन को जला देता है। नॉट ओनली नाइट्रिक एसिड, सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड करोजिव ही होते हैं। जब स्किन पे गिरते तो स्किन को हार्म करते हैं। तो ये जब स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कुछ ज़ैंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ज़ैंथोप्रोटिक इन नेचर। सिंपल। ये हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसमें रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन होते हैं ये सब कुछ देखना है हमें। हाउ इट इज एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दीज थिंग, कुछ रिएक्शन देखेंगे। कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्शंस दिखाता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे अगले वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो अब तक हम लोग इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं। आई थिंक ये भी इंट्रोडक्शन में ही आता है, लेकिन ठीक है कि मैंने इतने से टॉपिक के लिए 2 वीडियोस बना दिए, बट आई थिंक ये अच्छे से समझ में आएगा। चाहे कितने भी वीडियो बने, हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। वीडियो कितने भी देख लो, 15-15 मिनट के देख लो या 1-1 घंटे के देख लो, फाइनली व्हाट आउटपुट निकलना चाहिए। सिंपल, इतना ही। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।